Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है थियरी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट यूनिट HSAB प्रिंसिपल, इसकी थर्ड क्लास आज शुरू करेंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, पियर्सन प्रिंसिपल आपको बता दिया गया है। According to Pearson principle, hard acid prefer to bond with hard bases and soft acid prefer to bond with soft bases। अर्थात हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, जबकि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। जबकि हार्ड एसिड अगर सॉफ्ट एसिड के साथ मिलाएंगे तो अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे या कम स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। सेम ही वाइस वर्सा है। नेक्स्ट है, however this is very simple concept was used by Pearson to rationalize a variety of chemical information. In 1983 the qualitative definition of HSAB was converted to a quantitative one by using the idea of polarizability. A less polarizable atom or ion is hard and a more easily polarized atom or ion is a soft। हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड की हम प्रॉपर्टीज देखें तो हमने पहले भी बताया था आपको। हार्ड एसिड में क्या होगा, जनरली हाई पॉजिटिव चार्ज होगा या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो एलिमेंट स्पीसीज, या स्मॉल साइज में स्मॉल होगी या नॉट इजीली पोलराइजेबल होगा। सॉफ्ट एसिड में लो पॉजिटिव चार्ज होगा, लार्ज साइज होगा, इजीली ऑक्सीडाइज होगा, हाईली पोलराइजेबल होगा। तो आप पोलराइजेबिलिटी को समझना जरूरी है। पोलराइजेबिलिटी से 1983 से आपको डिसाइड कर दिया कौन सा हार्ड होगा कौन सा सॉफ्ट होगा। इसे समझने के लिए आप देखिए, ये डायग्राम देखिए और इसमें देखिए कि ये केटायन है, ये एनायन है। केटायन पॉजिटिव चार्ज है, साइज में छोटा है, एनायन थोड़ा बड़ा है। The ability of a cation to distort an anion is known as its polarization power, and the tendency of an anion to become polarized by cation is known as a polarizability। आपको समझना होगा polarizability क्या है और polarization power क्या है। polarization power मतलब धरायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि एनायन का, उसको अपने ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता उसकी पोलराइजेशन पावर है। अगर पोलराइजेशन की पावर की बात की जाएगी, पोलराइजेशन पावर दोनों की है, लेकिन कंपैरेटिवली कैटायन की पोलराइजेशन पावर अधिक है, क्योंकि एनायन की पोलराइजेशन पावर से आप इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ड नहीं होगा। द डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों का है, लेकिन डिस्टोर्शन किसकी वजह से होगा, यानी कि हम सब जानते हैं कि जो नाभिक, केटायन के नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ, साइज छोटा होने की वजह से वो ज्यादा होता है। इतना होता है कि आपका एनायन का नाभिक उसको डिस्टोर्ट नहीं कर पाता। तो पोलराइजेशन पावर की बात करें तो एनायन की पोलराइजेशन पावर कंपेयर टू कम होगी, और एनायन की क्योंकि साइज बड़ी होती है और इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि नाभिक से काफ़ी दूर होता है, वो धरायन से के नाभिक से अट्रैक्ट होता है और जो शिफ्ट हो जाता है, या फिर इसको स्लाइटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ड हो जाता है। तो इस पावर को नाभिक की पोलराइजेशन पावर करेंगे। और पोलराइजेबिलिटी मतलब एनायन की जो टेंडेंसी होती है बिकम पोलराइज्ड, मतलब पोलराइज्ड होने की या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के डिस्टोर्शन होने की, उसको पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे एनायन। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बॉर्डर लाइन एसिड। अब हमने क्लासिफिकेशन तो कर दिया, हमने देखा कि HSAB प्रिंसिपल में ये देखा गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मेटल आयंस को
दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में वो जो कि विशेष प्रकार के एसिड्स या विशेष विशेष प्रकार के मेटल आयन रखे जो विशेष प्रकार के लिगेंड के साथ में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते थे। इसी तरह क्लास बी में विशेष प्रकार के लिगेंडों से के साथ मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। क्लास सेम सिमिलरली बेसिस का भी जब लिगेंड का कैटेगराइजेशन किया जाए मेटल आयन की तरह, तो ये देखा गया जो क्लास ए के मेटल के साथ में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं उन्हें क्लास ए में रख दिया गया, और लिगेंड जो क्लास बी में रखे गए वो क्लास बी के एसिड्स के साथ में या मेटल आयन के साथ में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज थी जो ना तो क्लास ए में कैटेगराइज हो रही थी ना क्लास बी में हो रही थी। स्पेशली उनकी जो प्रॉपर्टीज थी हार्ड व सॉफ्ट के बीच की थी, तो उन्हें क्या रखा, बॉर्डर लाइन पे रखा गया, जो कि आपको देखेंगे कि विशेष परिस्थितियों में हार्ड एसिड वो हार्ड एसिड की तरह भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दिखाती है और सॉफ्ट एसिड की तरह भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दिखाती है। अर्थात borderline acids are intermediate between hard and soft acids. Thus, they tend to have lower charge and somewhat larger size than hard acid, and higher charge and somewhat smaller size than soft acid. The 2 plus ion of D block element from फेरस 2 प्लस से जिंक 2 प्लस, फेरस 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, निकल 2 प्लस को और ऐसे ही जिंक 2 प्लस, ये सब क्या है, बॉर्डर लाइन एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब आप हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड्स पढ़ने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल समझनी पड़ेगी। आपको पता है कि अगर साइज में वृद्धि होती है, साइज बढ़ती है किसी भी आयन की, तो क्या होता है, पॉलिजिबिलिटी बढ़ती है। साइज कम होती है और पॉलिजिबिलिटी बढ़ती है तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी, है ना। और अगर साइज छोटी होती जाती है तो पॉलिजिबिलिटी कम होती रहेगी। पोलराइजेशन पावर तो बढ़ जाएगी लेकिन पॉलिजिबिलिटी कम होगी, तो क्या होगा, उसके आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, बेसिकली वो हार्ड होगा। तो पॉलिजिबिलिटी पावर के हिसाब से आप देखें तो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, साइज में स्लाइटली कमी होती है तो हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ती, और राइट टू लेफ्ट जाते तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी। इसी तरह ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो वो सॉफ्ट होगा। इसी तरह अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइज में कमी आती है, पोलराइजेबिलिटी में कमी आती है, तो वो हार्ड होगा। नेक्स्ट आप इस हिसाब से देख लीजिए पीरियोडिक टेबल को। जनरली इधर को एल्काइन मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज में फर्स्ट ट्रांजिशन के एलिमेंट देख लीजिए। इसी तरह येलो में जो दिख रहे हैं आपको ये सब हार्ड एसिड्स के एग्जाम्पल है, और जो आपको रेड में दिख रहे हैं वो सॉफ्ट के हैं, और इसी तरह इंटरमीडिएट के आपके ब्लू कलर में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, listening of hard and soft acids and bases are the result of observing the preference for reaction to go to the right or left. Reactions कोई भी एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लें, गिवन बेस बी may be classified as a hard and soft base on equilibrium. इस रिएक्शन का फॉरवर्ड या बैकवर्ड या होगी या नहीं होगी उस पर डिपेंड करेगा कि बेस बी आपका हार्ड है या सॉफ्ट एसिड है, बेसिकली कंपेरेटिवली। या आप देखिए देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन एसिड H प्लस और CH3HG प्लस, दोनों एसिड्स हैं,
बी बेस है। आप ये फॉरवर्ड कब होगी, जब बी सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा देन अगर ये होगा तो दोनों मोर स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं और रिएक्शन राइट को संबंध होगी। और अगर बी हार्ड लेते हैं तो ये दोनों हार्ड हार्ड मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, तो ये लेफ्ट को संपन्न होगी। अतः important to remember that the listening in the table do not have a sharp dividing line between them. These terms hard and soft are relatively. Some are borderline, and even though within the same category are not all the same degree of hardness and softness. आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए हार्ड एसिड्स के, बॉर्डर लाइन एसिड्स के एंड सॉफ्ट एसिड के। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पॉलिजिबिलिटी को याद रखिए। पॉलिजिबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो स्लाइटली उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, तो वो सॉफ्ट होंगे। और अगर पॉलिजिबिलिटी कम होगी तो वो आयनिक कैरेक्टर होगा उसमें और वो हार्डनेस ज़्यादा होगी। आप देख लीजिए, हमने कहा कि एल्कलाई मेटल H प्लस, लिथियम प्लस, Na प्लस, ये सब क्या है, हार्ड एसिड है। एल्कलाई अर्थ मेटल बी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, सॉफ्ट है। और आप लुइस एसिड, क्योंकि फ्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बोरोन पर क्या है, डेफिशिएंसी आ जाती थी इलेक्ट्रॉन में, तो इसकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो बढ़ जाएगी, तो ये क्या कहलाएंगे, हार्ड एसिड कहलाएंगे। इसी तरह एल्यूमिनियम 3+ और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इवन CH3+, ये भी आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो एल्यूमिनियम पर स्लाइटली डेफिशिएंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन उसकी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, हार्ड एसिड कहलाएंगे। सेम ये लेवेस एसिड Cr3+, मैग्नीशियम Mn2+, और फेरस 3+, कोबाल्ट 3+, ये सब क्या है आपके हार्ड एसिड है। अब डिटेल में हम आगे बताएंगे आपको। आयंस विथ फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ हाइयर क्या कहलाएंगे, जिनकी इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सब हार्ड एसिड होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल भी आपके क्या होंगे, हार्ड एसिड होंगे। सॉफ्ट एसिड जिनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे। BH3 इसमें ये क्या है, आपके सॉफ्ट एसिड होगा। Ti+, Ti, Tl, कॉपर प्लस, Ag+, और कैडमियम 2+, Hg2+, ये सब क्या है। इवन मेटल विथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, पाई एक्सेप्टर, ये सब आपके सॉफ्ट एसिड है। बॉर्डर लाइन एसिड्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज है वो बीच की है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। बोरॉन CH3 का होल थ्राइस, ये आपका बॉर्डर लाइन एसिड है। आप देखो फेरस से लेके जिंक तक 2+ ऑक्सीडेशन स्टेज में फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, फेरस से लेके जिंक तक, ये सब क्या बॉर्डर लाइन एसिड है। इसकी तरह RH3+, IR3+, RU3+, OS2+, ये सब बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं। बॉर्डर लाइन एसिड्स आपको पहले बता दिया, इनको लिख लीजिए, इनको याद कीजिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या बीच की हैं और ये डिपेंड करती है कि इनके साथ में कौन अटैच है, उसके आधार पर वो हार्ड और सॉफ्ट के एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अगर इन्हें आपको लर्न कर लोगे तो आपको हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस और बॉर्डर लाइन इजीली याद हो जाएगा। इसमें इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये हार्ड एसिड है, सॉफ्ट एसिड है या बॉर्डर लाइन एसिड है। याद करने के लिए आप ट्रिक्स बना सकते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, अलग अलग ट्रिक्स है, आपने 12th में भी पढ़ी होंगी। एक जिस तरह से आपने पीरियोडिक टेबल याद करी थी तो ट्रिक्स बनाई थी ना, उसी तरह आप ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन
आप ट्रिक्स अपने अपने हिसाब से बनाएं, जो आपको अच्छा लगे, याद हो जाए उस हिसाब से। एक ट्रिक ये भी है, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने शब्दों में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगे। अब हार्ड एसिड एग्जांपल को ले लें, हम एक वन बाय वन देखेंगे। एल्कलाइन मेटल को सबसे पहले लेते हुए हार्ड एसिड, क्योंकि स्मॉलर साइज है। और तो आप देखो, एल्कलाइन मेटल में क्या होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन NS1 होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो H+ आयन धनायन बना दें। तो शुरू के चार याद रखना। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी शुरू के चार ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, H+1 है, लिथियम प्लस, Na+ और +1 K+, ये सब क्या होंगे, हार्ड एसिड के होंगे। बात की है मैंने लिख दी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शुरू के चार हैं, बाकी जैसे रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। फ्रांसीसियम तो आपका रेडियो एक्टिव है, तो इसकी बात हम करेंगे नहीं क्योंकि ये होगा भी नहीं। रुबिडियम और सीजियम की बात करते हैं कि ये हार्ड एसिड क्यों नहीं है, तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनका साइज इतना बढ़ जाता है आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। रुबिडियम और सीजियम प्लस का साइज इतना होता है कि उनमें पोलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो हार्ड नहीं रह पाते इतने। तो ये याद रखना आप, शुरू के चार एल्कलाइन मेटल में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होगा, आपका +1 में धनायन में वो सब हार्ड एसिड होंगे। इसी तरह एल्कलाइन मेटल्स को देख लीजिए, Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, ये सब शुरू के चार आपके हार्ड एसिड होंगे, लेकिन बाद के दो आपके हार्ड एसिड नहीं होंगे। ये लिखा मैंने जानबूझ के क्योंकि आपको याद रहे कि एल्कलाइन मेटल सारे या एल्कलाइन अर्थ मेटल सारे के सारे हार्ड एसिड नहीं होते, नीचे जाने पर साइज बढ़ता है और उसकी वजह से वो हार्ड एसिड नहीं रह पाते। लाइटर ट्रांजिशन मेटल है ना, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आप देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी की स्कैंडियम S3+ से लेके जिंक 2+ तक बात करें, हमने इस पर पहले पढ़ चुके। फेरस Fe2+ से लेके जिंक 2+ तक, तो आपके अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये सब आपके क्या होंगे, बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड होंगे। लेकिन +2 से ऊपर जाने पर Fe3+ क्या होगा, आपका हार्ड एसिड होगा। याद रखना, Fe2+ आपका बॉर्डर लाइन एसिड है ना। Fe2+ से जिंक 2+ तक सारे बॉर्डर लाइन एसिड है, लेकिन Fe3 की बात होगी तो आपका Fe3+ होगा, क्योंकि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, धनायन के साइज में कमी आती है, पॉलिजिबिलिटी में कमी आती है, तो ये क्या होगा, आपका हार्ड एसिड होगा। Fe3+ और Fe2+ की बात होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि Fe2+ आपका बॉर्डर लाइन एसिड है, लेकिन Fe3+ आपका हार्ड एसिड है। अब यहां से शुरू करते हैं हम इनकी, यहां से ये पूरा देखो 3+ और या 4+ है, अगर कोई ट्रांजिस्टर मेटल वो तो हार्ड एसिड होगा ही, लेकिन 3+ और उससे हाइयर, आप उसमें वेनेडियम को छोड़ दीजिए क्योंकि वेनेडियम 3+ हार्ड एसिड नहीं है। मैंने लिखने में सारे लिखे, लेकिन निकिल, जिंक, ये कॉपर और जिंक ये आपके नहीं है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फेरस 2+ से ही आपके बॉर्डर लाइन में चले जाते हैं। Hc3+, Ti4+, Cr3+, Mn2+, Fe3+, CO3+, ये क्या है, आपके हार्ड एसिड है। CO2+ भी आपका क्या है कि बॉर्डर लाइन एसिड है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन Fe3+ और CO3+ आपके हार्ड एसिड है। आप यहाँ एक चीज और ध्यान देना, CO2+ हमने पढ़ लिया था कि बॉर्डर लाइन एसिड है, लेकिन CO+ याद रखना, मैं अभी पहले ही बता देता हूँ, सॉफ्ट एसिड बनने से पहले CO+ आपका सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड है, ये ध्यान रखना। बाकी आपके Gr4+, HF4+, ये सब का आपके हार्ड एसिड है। अब वेनेडियम वाली लाइन में आप देखो, वेनेडियम 3+ आपका हार्ड एसिड नहीं है,
लेकिन VO2 प्लस ये क्वेश्चन आ सकता है, आपका हार्ड एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें वेनेडियम की अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, ये वेनेडियम ऑक्सोकेटायन है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +4 आएगी। कैसे? X-2 इस ऑक्सीजन के -2 की वजह से, और इक्वल टू जो चार्ज है 2, X इक्वल टू 4। वेनेडियम ऑक्सोकेटायन आपका क्या है? हार्ड एसिड है, जबकि V3 प्लस आपका आपका हार्ड एसिड नहीं है। अब इसी तरह मोलिब्डेनम का ऑक्सोकेटायन जो MoO3 प्लस, इसमें अगर आप मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो निकलेगी आपकी 5, X-2 इक्वल टू 3, X इक्वल टू 5। तो मोलिब्डेनम क्या है कि 4 या 4 से अधिक है, तो ऐसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज़्यादा होने की वजह से वो आपका हार्ड एसिड कहलाएगा। ऐसे टंगस्टन का 4 प्लस, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आप, X-2 इक्वल टू 4, टंगस्टन 4 प्लस आपका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने की वजह से, या धनायन +6 होने की वजह से, धनायन का आकार छोटे होने की वजह से, पॉलिजिबिलिटी कम होने की वजह से ये आपका हार्ड एसिड होगा। इसी तरह अगर Cl3 प्लस I+5, Cl7 प्लस I7 प्लस, इतनी अधिक धनायन का आकार छोटा होने की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से, ये सब आपके हार्ड एसिड है। अब कुछ एग्जांपल आप लेविस एसिड के देख सकते हैं। CO2 SO3, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होने की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे डेफिशिएंसी ला दी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से, और कार्बन और सल्फर दोनों ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे? CO2 और SO3 हार्ड एसिड की तरह। समझिए इसे दोबारा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो डेफिशिएंसी आ जाएगी कार्बन पे, तो इसलिए ये हार्ड एसिड है। इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट पे भी बात करें तो BF3, ALS3, और ये इसमें बोरॉन फैलेमिली को अगर हम शुरू में देखते हैं तो इसमें देख लो आप, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, TL, इसमें ध्यान देना आप। TL को छोड़कर ये सब 3 प्लस में जो भी है, ये सब क्या है? हार्ड एसिड है। TL3 प्लस मैंने लिख दिया, लेकिन इसको क्रॉस लगा दिया, और आपको समझाने के लिए कि आप याद रखें कि TL3 प्लस हार्ड एसिड नहीं है, बाकी सब हार्ड एसिड है। ऐसे ही BCl3, AlCl3, ये क्या है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट, बोरॉन पर डेफिशिएंसी आ जाती है, और ये हार्ड एसिड की तरह रिएक्ट करता है। सेम इसी की तरह जो, इसी तरह एल्युमिनियम CH3, ये सब हार्ड एसिड है। अब F ब्लॉक एलिमेंट की बात करें जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, La3 प्लस, C4 प्लस, Gd3 प्लस, Lu3 प्लस, थोरियम 4 प्लस, प्लूटोनियम 4 प्लस, यूरेनियम 4 प्लस, इवन UO2 2 प्लस। यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेज इसकी निकालते तो +6 आती, तो ये हाइयर हार्ड एसिड में आते। एसिड एग्जाम्पल, सॉफ्ट एसिड क्या है? जो आपके ट्रांजिशन मेटल सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, उनको देखते हैं। आप देखो कॉपर प्लस, Ag प्लस, O प्लस, इनमें क्या है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, साइज आपका थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? सॉफ्ट एसिड की है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिग साइज, पोलेजिबिलिटी इनकी बढ़ चुकी है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके सॉफ्ट एसिड। इसी तरह Zn2 प्लस तो आपने देखा था कि बॉर्डर लाइन एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, फेरस 2 प्लस से लेके जिंक 2 प्लस तक सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके क्या कहलाएंगे? बॉर्डर लाइन एसिड। लेकिन कैडमियम 2 प्लस आपका क्या है? हार्ड एसिड। क्यों? ओ सॉफ्ट एसिड, सॉरी सॉफ्ट एसिड क्यों है? क्योंकि साइज में वृद्धि हो गई, बिग साइज, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, आपका कैडमियम हार्ड एसिड है। इसी तरह Hg2 प्लस, साइज में और बड़ी वृद्धि हो गई, तो Hg2 प्लस, CH3Hg प्लस, ये सब आपके सॉफ्ट एसिड है। सिमिलरली BH3, GaCl3, ये लुएस एसिड आपके GaBr3, GaI3, GaCH3H3, ये सब आपके सॉफ्ट एसिड है।
एक कार्बिन, कार्बिन का आपको याद रखना होगा, कार्बिन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो एसिड तो है लेकिन ये सॉफ्ट एसिड है। इसी तरह Ti+, ये भी आपका सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड के और एग्जांपल देखेंगे आप, निकिल, निकिल वाली लाइन में चलेंगे, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो निकिल तो आपका बॉर्डर लाइन है, इसलिए ये सॉफ्ट एसिड नहीं हो सकता, ये बॉर्डर लाइन एसिड है। लेकिन इसके नीचे जाओगे, Pt2+ और Pt2+ एवं Pt4+, ये सब आपके क्या है कि सॉफ्ट एसिड है, क्योंकि इनमें साइज में वृद्धि हो गई, बिग साइज है, पोलिजिबिलिटी बढ़ गई है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ चुका है, तो ये सब सॉफ्ट एसिड हो गए। इसी तरह आप सॉफ्ट एसिड में देखें, Cl2 आपका नहीं है सॉफ्ट एसिड, लेकिन Br2, I2 और Br+, I+, Br, I, N, O, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गई है, ये सब सॉफ्ट एसिड हो गए। लार्जर इन साइज है, साइज बढ़ती जाएगी, यहाँ फ्लोराइड नहीं है, लेकिन बाकी सब आपके सॉफ्ट एसिड होंगे। इवन मेटल, मेटल एटम हैविंग Da ऑर्बिटल, ऐसे मेटल भी आपके सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे। धन्यवाद। आपको, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्रॉपर्टीज के अनुसार उन्हें जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्ड सॉफ्ट एसिड इजीली आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। थैंक यू।